औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयामे हज चल रहे हैं और आप सबको मालूम है कि लाखों फ़र्ज़ंदाने इस्लाम आजकल हज की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मैदान अरफ़ात में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था, आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि नबी मोहतरम ने फरमाया था कि मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको इन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको नहीं छेड़ सकते। लोगों के माल और अमानतें इनको वापस करो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसके लिए आज से सारा सूद ख़त्म। तुम भी दूसरों का सूद माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तो तुम इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमतगार हैं। कभी ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्ताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी और फजीलत सिर्फ़ तक़वा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होगे। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और फिर वो अगले लोगों को पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद में आने वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ सकें और अमल करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अक़दस आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। बस
अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन।